अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक और सनफ़ लेकर आए हैं जिसका नाम है कसीदा। यानी आज का हमारा मौजू है कसीदा। कसीदा भी एक सनफ़ है, शेरी सनफ़ है। कसीदा उस सनफ़ शेर को कहते हैं जो किसी की मदह यानी तारीफ़ और हजू यानी मज़म्मत में कहा जाए। इस्तिलाह शेर में कसीदा उस नज़म को कहा जाता है, यानी शेर के मानों में कसीदा उस नज़म को कहते हैं जो हम वज़न और हम काफ़िया इशार पर मुश्तमिल हो, यानी जिसमें हम वज़न और हम काफ़िया इशार लिखे गए हों और जिसमें किसी की तारीफ़ या मज़म्मत की गई, यानी किसी इंसान की किसी भी चीज़ की तारीफ़ की गई हो, यानी उसकी अच्छाई बयान की गई हो, या मज़म्मत की गई यानी उसकी बुराई बयान की गई हो। गज़ल की तरह कसीदे का पहला शेर मकतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। यानी जिस तरह गज़ल आपने पढ़ा, गज़ल के जो अज़ा होते हैं उनमें गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको मतला कहा जाता है और आखिरी शेर को मक्ता, जिसमें शायर अपना तखालस इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह कसीदे का भी पहला शेर मतला होता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जो रदीफ़ और काफ़िया के लिहाज से बराबर होता है। कसीदे में इशार की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती, यानी कसीदे में जो इशार लिखे जाते हैं इनमें कोई तादाद नहीं होती, यानी ये कसीदा बड़ा भी लिखा जाता है, इसमें ज़्यादा अशार भी होते हैं और कम भी होते हैं, इनकी तादाद मुकर्रर की हुई नहीं होती। कसीदे की दो किस्में होती हैं। कसीदे की कितनी किस्में हैं? दो। एक होता है तमहीदिया और दूसरी होती है खताबिया। पहले हम तमहीदिया की तारीफ करते हैं कि तमहीदिया कौन सी किस्म, इसकी क्या मिसाल है। तमहीदिया वो कसीदा है जिसमें शायर अपने असली मकसद मदा या हजू वगैरह के कबल बतौर तमहीद के दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है। यानी तमहीदिया में शायर जो होता है, जो कसीदा गो होता है, उसका असली मकसद ये होता है कि वो किसी की मदद करने से कबल, उससे यानी कबल हो गया पहले से पहले, वो इंसान की तमहीद दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है, तमहीद से पहले वो दूसरी चीज़ों का जिक्र करे। और दूसरी किस्म है इसकी कसीदे की खताबिया। खताबिया वो कसीदा है जिसमें बग़ैर तमहीद व तशबीब के इब्तिदा की जाती हो या की जाए। तमहीदिया कसीदे के चार अज़ा होते हैं। अब हम तमहीदिया जो है इसकी किस्म, इसकी कसीदे की, इसके चार अज़ा हैं। कितने अज़ा हैं? अज़ा हो गया जुज़ की जमा। इसके चार अज़ा हैं। एक है तमहीद या तशबीब, पहली इसकी किस्म है, इसके जो पहला जुज़ है वो है तमहीद या तशबीब। इस जुज़ में शायर अपने असली मकसद यानी मदा या हजू वगैरह से कबल बतौर तमहीद की दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है, इसलिए तमहीद ऐसे इशार को कहा जाता है जो कसीदे की इब्तिदा में कहे जाते हैं। इसे नसीब भी कहते हैं, यानी तमहीद या तशबीब को हम इसे नसीब भी कहते हैं। दूसरी किस्म, दूसरा जुज़ जो इसका है कसीदे का, यानी तमहीद या कसीदे का दूसरा जुज़ जो है वो है ग्रेज़। वो इशार जिनके ज़रिए तमहीद को मदा या हजू से रबत दिया जाता है ग्रेज़ कहलाता है। तीसरा जुज़ इसका है तमहीदिया कसीदे का मदा या हजू, यानी तारीफ़ या मज़म्मत। किसी की तारीफ़ या मज़म्मत में जो इशार कहे जाएं मदा या हजू कहलाते हैं। और चौथी किस्म जो आखिरी किस्म इसकी है दुआ या खात्मा। इसका जुज़, चौथा जुज़ इसका है दुआ या खात्मा। ये कसीदे का आखिरी जुज़ है। इसमें शायर अपने ममदू की सलामती और दराजी उम्र की दुआ करता है। यानी कसीदे में जो शायर होता है, कसीदा गो जो होता है, वो जिसकी ममदू करता है यानी जिसकी तारीफ़ करता है, उसकी सलामती के लिए और उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। इसीलिए इस जुज़ को दुआ या खात्मा कहते हैं। कभी ऐसे जुमले से ममदू से अल्फाज अकराम का तालब भी होता है, इसीलिए कुछ हजरात कसीदे के इस जुज़ को हुस्न तलब भी कहते हैं। यानी कोई लोग इसको कसीदे को कहने वाले इसको कसीदे का इस जुज़ को हुस्न तलब भी कहते हैं। और अब है कसीदा निगारी की इर्तिका, यानी इसका इर्तिका, इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसकी तरक्की कैसी हुई। कसीदा गोई की तारीख बहुत पुरानी है। कसीदा गोई जो है, कसीदा लिखने का रिवाज जो है, ये बहुत पुराना है, कदीम ज़माने से। इसकी तरक्की तो ज़्यादातर दरबारों से वाबस्ता थी। कसीदा की तरक्की जो थी ज़्यादातर किससे वाबस्ता थी? दरबारों से, यानी बादशाह के दरबारों से।
حاکم اپنی مبالغہ آمیز تعریف سن کر شعراء کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتے تھے. یعنی بادشاہ جو ہوتے تھے وہ آرام طلب ہوتے تھے، ہے نا، عیش پرست ہوتے تھے. وہ اپنی تعریف سننے کے لیے قصیدہ گو شاعر رکھتے تھے جو قصیدہ کہتے تھے، اور اس سے وہ اپنی تعریف کرواتے تھے. تو اپنی تعریفیں سن سن کر وہ ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتے تھے. کس کو؟ قصیدہ گو کو. قصیدے کی بنیاد مبالغہ پر ہے. اس کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ مبالغہ پر. شاعری نے پرشکوہ انداز تسلسل مضامین قصیدہ گوئی سے حاصل کیے ہیں. شروع میں قصیدہ گوئی کا یہ مقصد ہوتا تھا، یعنی پہلے قصیدہ گوئی کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ کسی کے اوصاف حمیدہ سے متاثر ہو کر اس کے لیے قصیدہ کہا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان اوصاف کی تقلید کرنے کی خواہش پیدا کی جائے. اردو قصیدہ نگاری میں سودا اور ان کے بعد ذوق سب سے بلند مرتبہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں. اردو ادب میں سب سے پہلے، یعنی اردو ادب میں قصیدہ نگاری کی ابتدا کس کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ سودا کے بعد اور بھی کئی سارے شعراء نے اس میں حصہ لیا ہے، اس میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن ذوق جو ہیں وہ سودا کے بعد دوسرے بلند مرتبہ شاعر ہیں. ان کے علاوہ جن شعراء نے قصیدے لکھے، ان میں سے چند مشہور کے نام یہ ہیں: انشا، راسخ، عظیم آبادی، مومن، سحر لکھنوی، امیر مینائی، جلال لکھنوی وغیرہ وغیرہ.